Hello, good evening, everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. होप लास्ट वीक सबने पैसे बनाए होंगे एक्सेप्ट फ्राइडे। वैसे फ्राइडे का मैं बताता हूँ हमारा व्यू क्या था, मार्केट ने क्या किया। देखो फ्राइडे में 9:45 10 o'clock के बाद, आई थिंक 10:15 के बाद हम एक मार्केट में सेल ऑन राइज मार्केट देख रहे थे, राइट? करेक्ट, वी वर लुकिंग फॉर ए सेल ऑन राइज मार्केट ऑन फ्राइडे. Now market did not do a sell on rise market did a buy on dips and ये 11 o'clock का मूव जहाँ पे इसने डे हाई को काटा, उस मूव के बाद आपको समझ जाना चाहिए था कि मार्केट नीचे नहीं आएगा। जैसे आपको मैंने दिखा, देखो प्लान हम करते हैं। देखो वेडनेसडे थर्सडे मैंने एस्ट्रो काउंटर की बात करी नहीं थी, बट फ्राइडे अगर आपने वीडियो देखा होगा थर्सडे नाइट वाला, मैंने एस्ट्रो काउंटर की बात करी थी विद प्राइस एक्शन, व्हाट आई टोल्ड ऑन फ्राइडे। और मैंने ये भी बोला था कि मैं जनरली 1/3 क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, बट 130 तक भी मैंने कोई पोजीशंस लिए नहीं, क्योंकि दे वर नॉट गोइंग एज पर आवर प्लान एनी वे। ओके, पोजीशन किसको मिला भी होगा तो 11 बजे के बाद लेना चाहिए था, बट टिल 1:30 1:30 आई डिड नॉट हैव एनी पोजीशन। यू गाइज हैव सीन माय स्क्रीनशॉट एनीवे, and that is where you need to learn that how to control your trading if it doesn't go as per your plan. Okay, मेरा जो अलार्म था, जैसे मैंने ग्रुप में भी बोला, द अलार्म वाज वेरी सिंपल। हालांकि मैं ग्रुप में बोल सकता था, आई डिडंट डू दैट। अलार्म मेरा बहुत क्लियर था। मैंने क्या बोला था, अगर आपको याद होगा, कि मुझे मार्केट में बड़ा गैप अप नहीं चाहिए। ओके, बड़ा गैप अप होगा तो आई विल वेट फॉर रास्ट्रो काउंटर, दैट इज द रीजन। मार्केट ने जब निफ्टी ने बड़ा गैप अप किया एंड बैंक निफ्टी वेंट सेल ऑन राइज टिल 10:15, बिकॉज 10:15 तक हमारा बाय ऑन डिप्स का आइडियली मार्केट था, राइट? ये दोनों कंडीशंस ने पूरा क्लियर अलार्म दिया था कि आपको सेल और नहीं करना है। मैं तो बाय में था ही नहीं, तो इसलिए मेरा पोजीशन 0 था, राइट? ठीक है, बट अदर देन दैट वी हैव डन गुड इन द एंटायर वीक फॉर श्योर। and let's see the next week में क्या होता है. So let's start with our very quickly, not exactly monthly but weekly candles. Okay, so weekly candles अगर आप देखोगे, 3 candles are right now on a green side, but you could see first was a Marubozu candle, then you have a small body, then you have the small body. Okay, इस तरह का पैटर्न में मार्केट रिएक्ट करता कैसे है नेक्स्ट। ओके, इस तरह के मार्केट में मार्केट रिएक्ट कैसे करेगा। देखो ये जो बॉडी बना है, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, अगर ऐसा उल्टा बॉडी रेड साइड में बन जाता है नेक्स्ट वीक, तो मार्केट फिर बियर ट्रेंड में आएगा। लेट इट फॉल। मैं खाली बता रहा हूं कि हम पोजीशंस कैसे बना सकते हैं अगर बनाना है किसी को मंथली वाला। तो एक वीक हमें वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट इस तरह का डोजी कैंडल रेड बना देता है तो मार्केट वुड बी ए सेल ऑन राइज मार्केट मोस्ट प्रोबेबली continuously for a couple of weeks, but let it form. Okay, जब तक फॉर्म नहीं करता will not be biased. Okay, now इस पोजीशंस में इस तरह के पैटर्न में जनरली क्या होता है, मार्केट माइट गिव यू ए सेल फ्रॉम ए लिटिल बिट फ्रॉम द टॉप। ओके, क्या बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई कटेगा, वो देखेंगे, कटेगा कि नहीं कटेगा मैं बताता हूं। बट अगर कटा बाई चांस, तो ये एक बार चीटिंग होना चाहिए। इसको ऊपर भी जाना होगा ना, एक बार चीटिंग करेगा, ये वीकली ओपनिंग और क्लोजिंग को टच करेगा, दैट मींस 44,000 को एक बार टच करेगा ऊपर से आके, एंड देन इट विल गो अप इफ इट हैज टू गो अप विद इन द वीक। ओके, बट दिस हाई विल बी चीटेड। ओके, हाई विल बी एटलीस्ट वंस चीटेड। ओके, तो सिनारियो मैं देता हूं आपको कि सिनारियो हमें कैसे ट्रेड आइडियली करना चाहिए। डेली का अगर मैं चार्ट देखूं, डेली चार्ट में से ये पैटर्न मैंने आपको बहुत बार दिखाया है, और मैंने हमेशा बोला है कि दिस इज आइडियली बुलिश पैटर्न प्रोवाइडेड दैट इट फॉर्म्स इन द बॉटम टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड, और हम लोग अप ट्रेंड में, एंड वी आर इन ए सुपर सुपर बुलिश अप ट्रेंड। ओके, सुपर बुल अप ट्रेंड में है हम लोग। ओके, नाउ ये पैटर्न को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। हालांकि ये बुलिश है, इसलिए फ्राइडे को ये बुल कैंडल आपको मिल गया आइडियली। ओके, वेदर इट विल बी ट्रैप और नॉट देखते हैं। मंडे फर्स्ट अब तो डेफिनेटली बुल साइड रहेगा जो दिख रहा है, उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। ओके, हाउ मार्केट इज गोइंग टू रिएक्ट। बट क्या हम वीकली
और डेली कैंडल्स को देख के कंक्लूड, जस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख के कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट सेल ऑन राइज रहेगा या बाय ऑन डिप्स रहेगा। सो मोटा मोटा जो है, आज आई सेड, मुझे जो पैटर्न दिख रहा है चीटिंग वाला दिख रहा है ऑन ए वीकली। ओके, और डेली में आइडियली मेरे को इस यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची भी दूर लगा दूं ना, ये 44,000, ये लेवल क्या, 44,400, या सो 44,400 टू 500 से ज्यादा अपसाइड मेरे को बैंक निफ्टी में दिख नहीं रहा आज पर फिबो पैटर्न्स। ओके, सो we might just see another maximum, it may be possible, may not be possible, but we might see मैक्सिमम में 500 पॉइंट का अपसाइड अगर होगा, उसके बाद मार्केट को डेफिनेटली फॉल करना पड़ेगा। ओके, सो ये अल्ट्रा बुल रन में मार्केट जाएगा नहीं। ओके, अल्ट्रा बुल रन में मार्केट जाएगा नहीं। 44,500 वुड बी आवर अपर साइड कैपिंग। हालांकि उससे पहले भी मार्केट गिर सकता है, मैं उसका सिनेरियो देता हूँ। डू डाई लेवल वुड बी दिस 43,850, downside level is 43,600 and 43,300। ये एक पावरफुल लेवल है जो मैं चाहता था ये हफ्ता शायद टच करे, टच करके ऊपर जाता तो भी मजा आता। ये 100 पॉइंट पहले भाग गया। ओके, बट ये आना चाहिए था। देखो, दिस इज ए लिटिल बिट मैग्नेटिक लेवल जो मैं ये हफ्ते चाहता था। आई आई वांटेड के मार्केट इसके नीचे आए या फिर 100 तक आ जाए और फिर ऊपर जाए, राइट। दैट डिड नॉट हैपन। सिंस दैट डिड नॉट हैपन, मैग्नेटिक लेवल में मार्केट को नीचे आना चाहिए। ये लेवल आएगा या नहीं आएगा आई डोंट नो, बट मार्केट शुड बी पुल्ड डाउन बिकॉज ऑफ दिस लेवल। ओके, सो इसलिए अपसाइड कैपिंग का व्यू रहेगा मेरा कमिंग वीक का। तो द मोटा मोटा व्यू इज अपसाइड कैपिंग। मैक्सिमम मूवमेंट ऑन द बैंक निफ्टी वुड बी 500 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड। ओके, दैट वुड बी आवर व्यू। उसी व्यू के साथ जाएंगे, फिर देखेंगे कि व्यू गलत होता है या सही होता है। सी, दिस टाइम मंडे क्लोजिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, ट्यूसडे क्लोजिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस वीक बिकॉज ऑफ दिस प्राइस स्ट्रक्चर। ओके, तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको कोई वीकली पोजीशन नहीं दे रहा हूँ। ओके, कोई वीकली पोजीशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इंट्राडे का ही पोजीशन आपको लेके जाना है घर। ओके, कुछ लोगों ने, मैंने बोला था कि कमिंग वीक मार्केट सेल ऑन राइज में रहेगा, सेलिंग प्रेशर में रहेगा। कुछ लोगों ने फ्राइडे को ही पोजीशंस बना लिए थे। वैसे वीकेंड में पोजीशन हम रखते नहीं है, बट अगर रखे हो तो 2-3 दिन और रख लेना, जो बियरिश पोजीशन बना के रखे बैठे हुए हैं। ओके, 2-3 दिन और रख लेना। निफ्टी में क्या है, देखो, निफ्टी कैंडल जो है डेली का, इसने ब्रेकआउट दिया है डेफिनेटली। ये वीकली हाई का ब्रेकआउट दिया है एंड इट इज फॉर्मिंग ए ब्यूटीफुल पैटर्न एंड इट्स गोइंग। okay, now you have a supply here definitely 18,680, so 18,700 का मोटा मोटा सप्लाई लेवल है। that means maximum निफ्टी का अपसाइड another 200 पॉइंट्स, बट आई वुड प्रिफर के निफ्टी यहाँ से सेल दे। ये जो लेवल आपको दिख रहा है 18,614, ओके, 14 के आसपास है। यस, 18,600 जहां पे मैंने सेल जोन बनाया है 18,614, that means another 100-120 points nifty, and then nifty should come down from here and stay। ऊपर नहीं जाना चाहिए, it might not come down big, but it should stay below 18,600 till Thursday। that would be my personal choice, it might be wrong। that means अगर आप बियर पोजिशन में हो और मार्केट 18,600 को काट के सस्टेन करता है, दिस वुड बी योर स्टॉप लॉस। 620, 630 ऐसा भी ले सकते हो। तो 18,620 विल बी स्टॉप लॉस, बट मार्केट अगर यहाँ पे आपको मिलता है एक बार, डेफिनेटली आपको सेल अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, डेफिनेटली सेल अटेम्प्ट करना चाहिए। एक 450 का ये देखो लेवल मैंने यहाँ पे बनाया, 450 के आसपास मार्केट एक बार आना चाहिए। वीकली डू डाई लेवल 400 है, 18,400 यहाँ तक भी आना चाहिए मेरे हिसाब से। 200 पॉइंट का फॉल, 200 पॉइंट का फॉल इन 2-3 डेज कंबाइंड। ओके, एक दिन में आ गया तो बढ़िया बात है, बट एटलीस्ट 2-3 दिन मिला के टिल थर्सडे एटलीस्ट 18,400 का एक टारगेट आपका आना चाहिए इफ यू आर सेलिंग फ्रॉम 615। नीचे अगर आ गया बाई चांस, फॉर एग्जांपल ट्यूसडे वेडनेसडे भी नीचे आ गया, देन थर्सडे तक 18,300 वुड बी आवर टारगेट। वैसे नीचे तो बहुत लंबा है 18,160 के आसपास, बट ये जाएगा नहीं। सो 18,300 वुड बी द टारगेट प्रोवाइडेड दैट वी गेट ए गुड फॉल ऑन ट्यूसडे। गुड फॉल अगर हो गया देन 18,300 आएगा, अदरवाइज 18,400 आएगा। 18,600 से हमें एक सेलिंग अटेम्प्ट लेना चाहिए।
देखो मैं बोला आएगा जरूरी नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, बट ये होना चाहिए मोटा मोटा, देखते सही होता है या नहीं होता है। 18,600 से अगर आप सेल कर रहे हो, यहाँ पे थोड़े से स्टॉप लॉस लगा के बैठना। ओके, क्योंकि अगर इसने काटा और मोमेंटम के साथ काटा और 680 काटा, तो ये 18,850 तक भी जाने की मार्केट में कैपेबिलिटी है। डाउन साइड गिरे या शायद बड़ा ना गिरे, बट अगर ये अपसाइड गया, जैसे फ्राइडे मैंने बोला था कि अगर ये उड़ा और राष्ट्र काउंटर हुआ तो ये बड़ा उड़ेगा। ओके, अगर आप देखोगे पिछले 10-15 दिन में जो सबसे बड़ी कैंडल है वो यही है, फ्राइडे वाली बुल कैंडल। ठीक है, तो आई टोल्ड दैट इन थर्सडे नाइट। कितने लोगों ने उसको देखा नहीं देखा पता नहीं, व्यू हमारा सेल ऑन राइज का था डेफिनेटली, बट एस्ट्रो कॉन्ट्रा भी हमने बोला था कि अगर कॉन्ट्रा आपको दिखा 10:30 बजे तक, फिर ऊपर मार्केट बड़ा उड़ेगा, उड़ सकता है। मैंने हालांकि कोई बाइंग पोजिशन लिया नहीं था, बट ठीक है, आई होप एवरीबडी गॉट इट। 615 का एक लेवल है। मार्केट मार्केट अगर लेटेस्ट से, ओके, ट्यूसडे भी, माने इस तरह का अगर होता है, देखो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। लेटेस्ट से मार्केट मंडे फर्स्ट हाफ तो बाई ही दिख रहा है। ओके, सेकेंड हाफ में मार्केट वुड बी सेल, अगर ये हो जाता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ट्यूसडे भी गैप अप ओपन करे। ओके, और मार्केट अगर ऊपर गैप अप ओपन करता है एनी लेवल एबव 18,616, यहाँ पे एम पैटर्न का वेट करना, जैसे ही बना ठोक देना, और ये लंबा जाएगा, इसमें लंबा लेके जाना है। ओके, दैट इज आई एम सेइंग, रादर देन मंडे, ट्यूसडे इट इज इंपॉर्टेंट, बट यू हैव अ लेस नंबर ऑफ डेज, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में आप ट्रेड कर सकते हो, बेटर पैसे मिल सकते हैं। ठीक है, विदाउट हार्ट अटैक पैसे मिल सकते हैं। तो ट्यूसडे ओपनिंग तक आई एम नॉट श्योर, बट ट्यूसडे ओपनिंग के बाद मार्केट शुड बी सेल ऑन राइज मार्केट। Friday, this Friday also, I don't think we would get any big bull run. It might be either range bound or a little bit of sell on rise. Okay, तो मोटा मोटा sell on rise का market है, except Monday first half. Okay, now let me give you the Astro timings. Okay, so ये चैनल में भी दे दिया है। so 29th में मार्केट आपका बोल रहा है 9:15 to 11:45 बाय ऑन डिप्स, 12 to 3:30 सेल ऑन राइज। ये सेल ऑन राइज कितना बड़ा होगा आई डोंट नो। ओके, दैट आई डोंट नो, एंड दो वी द प्रेडिक्शन इज के गुड सेल, हमने बहुत बार पहले भी गुड सेल बोला है, बट मार्केट छोटा सेल दे देता है। द ओनली रीजन when we predict good sell and market is not giving you good sell is because of VIX. India VIX is at 11.9. Okay, so though the Astro prediction is good sell, we might get, we might not get. If VIX increases, we will get good sell. अगर VIX नहीं बढ़ता है तो probably छोटा सेल। ओके, now assuming that a मोटा मोटा सेम सेल होगा, 30th में 9:15 to 12:30 slow positive pass, it will go slow, 12:35 to 3:30 सेल ऑन राइज। ओके, ये थोड़ा नीचे आ सकता है ट्यूसडे को। ओके, ट्यूसडे वाला फॉल इरेस्पेक्टिव ऑफ विक्स थोड़ा बड़ा हो सकता है कंपेयर टू मंडे। ओके, दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक। 31st में 9:15 to 2:45 सेल ऑन राइज, ये गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, वी डोंट नो, बट CBTS लेके मत जाना, वी माइट सी ए गुड सेल। ओके, एंड 2:15 to 3:30 आइदर रेंज बाउंड और 10 कंटिन्यूएशन, कंफ्यूजिंग 1 आवर। सो 2:15 के बाद ये या तो रेंज बाउंड होगा, स्लो बैस में जाएगा, या नीचे जाएगा। ओके, बट ये नीचे को हम कैप्चर करने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज बायस माइट बी पॉजिटिव, इट्स अ कंफ्यूजिंग 1 आवर। 1st June 9:15 to 9:45 ग्रीन कैंडल्स, एक आधा घंटे का, एंड देन अनदर सेल। ओके, 2:15 to 3:30, दिस इज एन एक्सपायरी डे, थर्सडे, 2:15 to 3:30 सम रिकवरी, पर दिस रिकवरी में नॉट बी जैकपॉट। देखो ये थर्सडे मैंने आपको रिकवरी में जैकपॉट दिया था, मैंने बोला था जैकपॉट मिल सकता है आपको। ओके, आधा घंटा पहले आ गया, हम कैप्चर नहीं कर पाए, अलग बात है, बट मार्केट ने सी दिया लेवल से। ठीक है, फ्राइडे की जो है, बट दिस वीक वी मे नॉट गेट ए सी जैकपॉट, इट विल बी ऑन द पॉजिटिव साइड, बट इट विल बी स्लो। 2nd June इज 9:15 to 12, या फ्राइडे को फर्स्ट हाफ में अगेन थोड़ा बाय दिख रहा है, एंड देन आपका सेल ऑन राइज मार्केट है, ये स्लो है, and then 2:15 to 3:30 slow positive bias. We still might see possibly might be a green candle on Friday, but the body will be low, not a bullish candle like this. Okay, so मोटा मोटा मार्केट ये दिख रहा है, माइनस द गैप अप्स एंड गैप डाउन। सी बड़ा गैप अप और गैप डाउन हो गया तो ये फॉर्म तो बनेगा नहीं, बट अज्यूमिंग एवरीथिंग इज फ्लैट,
आप अगर मंडे से थर्सडे तक एटलीस्ट लोगे तो मार्केट सेल ऑन राइज मेरे को दिख रहा है, एक्सेप्ट मंडे का फर्स्ट हाफ के बाद मार्केट सेल ऑन राइज में आ जाना चाहिए। जो वीकली कैंडल का चीटिंग की बात मैं कर रहा था वो होना चाहिए, देखते हैं होता है कि नहीं होता। ओके, स्टॉप लॉस ऑलरेडी आपको दे दिया है, 620 630 का स्टॉप लॉस है अगर आप अटेम्प्ट मार रहे हो निफ्टी में। और फ्राइडे तो इंट्राडे ही करेंगे, लेट द वीक फिनिश ऑन थर्सडे, बट मोटा मोटा पैटर्न आपका यही दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया एवरीबॉडी फ्रॉम ए timing point of view? Okay, from a timing point of view this is what it looks like, and yeah, ठीक है, डिलीट करते हैं। लेट्स गो टू द 5 मिनट्स कैंडल एंड अच्छा बैंक निफ्टी का भी तो हाँ लेवल तो दे ही दिया मैंने। सो 44,500 के आसपास, ये सॉरी 400 टू 500 के बीच में मार्केट आपको कहीं पे मिलता है। वीकली की बात कर रहा हूँ, स्पेशली मंडे सॉरी ट्यूसडे ओपनिंग की बात कर रहा हूँ। मंडे अगर ऊपर साइड में मार्केट रहता है और ट्यूसडे मार्केट गैप अप कर लेता है तो उसी गैप अप को हमें आइडियली सेल करना पड़ेगा 44,500 के आसपास। अगर मिलेगा नहीं मिलेगा आई डोंट नो। ओके, एंड जिन लोगों ने पोजीशंस लिया है बेयरिश, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो, डू डाई लेवल एक बार मार्केट एटलीस्ट आना चाहिए, इसके नीचे भी मार्केट आ सकता है बट एटलीस्ट 44,000 का मोटा मोटा लेवल मार्केट में आ जाना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन सेलिंग के पोजीशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, डीके हो जाएगा। देखते देखते क्या होता है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज बेसिकली टुमारो। एंड अच्छा एक चीज और बताना भूल गया कि व्हाई द टारगेट इज ओनली 500 पॉइंट्स है। लेवल तो है ही है। बैंक निफ्टी में यू कैन सी वन कप एंड कप हैंडल तो फॉर्मेशन नहीं हुआ। दिस इज ए कप विच इज बीइंग फॉर्म्ड, राइट? यू कैन सी दिस नाउ द हैंडल हो गया है मोटा मोटा, बट दिस हैंडल इज टू टू स्मॉल। ओके, बट हैंडल जितना स्मॉल होगा वैसे पैटर्न उतना पावरफुल होता है। तो मार्केट अगर इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास 43,900 के आसपास से मार्केट अगर दोबारा ऊपर जाता है कप एंड बैटल का सिनारियो के हिसाब से, गो फॉर ए 500 पॉइंट्स, 500 600 मैक्स। दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू दैट बैंक निफ्टी माइट कम मैक्सिमम 44,500 लेवल के आसपास। ओके, तो 44,500 लेवल में अगर मार्केट मेरे को मिलता है, ये कप एंड हैंडल का एटलीस्ट नेकलाइन रिटेस्ट होना चाहिए, दैट इज माय व्यू। इसलिए मैंने बोला था 44,000 का जो लेवल है, ये वाला राउंड लेवल नेकलाइन, ये एक बार टच हो जाना चाहिए, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। होप एवरीबॉडी इज क्लियर, राइट? तो कल की अगर बात करें, मंडे का ट्रेडिंग हमारा क्या होगा? हम बोल रहे हैं कि मंडे ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट अगर देखोगे ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, गैप अप होने के हाई चांसेस हैं। आइडियली मार्केट में बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट में गैप अप हो। अगर मार्केट गैप अप होता है, राइट, ठीक है, सेल हमें इमीडिएटली नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे बड़ा बड़ा सपोर्ट है, गिरेगा भी तो ऐसे करके ऊपर चला जाएगा। सो लेट्स से इवन फर्स्ट 5-10 मिनट्स मार्केट फॉल्स, देन ऑल्सो मार्केट विल गो अप। ओके, मार्केट आइडियली बैंक निफ्टी में 44,150 टू 200 के लेवल से सेल आना चाहिए, आइडियली आना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ गैप अप। ठीक है, बट इस लेवल के ऊपर यहां तक अप टू 44,400 देयर इज नो अदर लेवल इन बिटवीन। दैट मीन्स अगर ऊपर ऊपर जाता है जाने दो। इस जोन में आपको सिर्फ तभी सेल करना है जब आपको एम पैटर्न 5 मिनट कैंडल में दिखेगा, तभी आपको सेल करना है, अदरवाइज सेल का अटेम्प्ट भी मत करना। ओके, एस्ट्रो के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से एक मार सकते हो आप 12 बजे के आसपास। ओके, बट वहां पे गारंटी मैं दूंगा नहीं, बिकॉज मैं एस्ट्रो के साथ लेवल को भी मैच करके ही ट्रेड लेता हूँ। आई जस्ट डोंट ब्लाइंडली ट्रेड ऑन एस्ट्रो इवन इफ आई डू। अगर लेवल कंबाइंड नहीं है तो इट हैज टू बी स्कैल्पिंग, दैट मींस योर टीएसएल शुड बी इन द सिस्टम इमीडिएटली। ओके, बट फॉर एग्जाम्पल 44,400 के आसपास मार्केट मिल जाता है, 44,400, और यहाँ पे 12 बजे के आसपास मिल जाता है, तो बिंदास मार्केट को सेल कर देना है फॉर ए टारगेट ऑफ 44,000, ये 44,150, ये वाला 250 पॉइंट का सेल। देखते हैं होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाले हैं। नाउ कैन मार्केट ओपन फ्लैट? देखो मार्केट गैप डाउन तो नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता है। दिस गाइज आर सो मच अ बुलिश, आई डोंट थिंक मार्केट गैप डाउन ओपन करेगा।
ज्यादा से ज्यादा फ्लैट ओपन करेगा। फ्लैट ओपन किया, यहाँ पे हमारा जैसे मैंने अभी कप एंड हैंडल का आपको पॉइंटर दिया, मार्केट अगर 43,900 के आसपास मिलता है एंड इन द फर्स्ट 15 मिनट्स में मिलता है, तो आप बाय कर सकते हो 44,150 तक। दैट मीन्स 250 पॉइंट का बाइंग। जैसे मैं बोला, ये सिनारियो में आपको 44,400 तक की वेट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन मेक अटेम्प्ट ऑफ सेल फ्रॉम 44,150 लेवल आफ्टर 12। यहाँ पे एम पैटर्न देखने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू ए सेल, हाउएवर स्टॉप लॉस लगाना। बट इस लेवल के ऊपर एनीथिंग, even if the M pattern is not forming, do not sell. Okay, that's the only caveat that I'm giving you guys. Okay, निफ्टी में तो मैंने फिर भी सेल जोन बनाया, बैंक निफ्टी में मैंने सेल जोन बनाया ही नहीं। वही बोल रहा हूँ ना, द जोन इज सो कंफ्यूजिंग इन बैंक निफ्टी, कोई कॉन्फिडेंट सेल जोन है ही नहीं। ऐसे यहाँ पे है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई नहीं है, बट फिर भी देयर इज अ सेल जोन दैट कैन बी अटेम्प्टेड, जो मैंने आपको दिया 18,614 का। ओके, ये कल भी काम करेगा, वीकली भी काम करेगा ये। नाउ मार्केट लेट्स से ओपन्स गैप अप। ओके, ओपन्स गैप अप, जैसे ये देखो 18,632 एसजीएक्स निफ्टी है, सो 20 पॉइंट भी माइनस करे तो डायरेक्ट सेल जोन पे ओपन कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है ना, राइट। सेल जोन का सपोर्ट का फंडा सबको पता है, मैं भूल जाता अगर नहीं बताता। ऐसे अगर मार्केट हुआ ऐसे, फिर तो छोड़ देना मार्केट, सेल मत करना। 12 बजे के बाद भी थोड़ा सेल करने के लिए डरना, एम पैटर्न मिला तो ही करना, ठीक है, अदरवाइज मत करना। अगर ये सिनारियो बनता है, प्रे करना कि ये सिनारियो ना बने। द प्रिफरेबल सिनारियो फॉर मी वुड बी इसी सेल जोन में कहीं पे ओपन करे या इसके नीचे ओपन करे, 18,600 के नीचे कहीं पे भी ओपन करे, डिप दे, या तो यहाँ पे सपोर्ट ले ले या यहाँ पे सपोर्ट ले ले 450 में, या फिर क्लोजिंग पे ले ले 500 पे ले ले, ये चला जाए ऊपर। और 12 बजे के बाद ये इसको क्रॉस ना करे और यहाँ से सेल दोबारा दे दे एंड एक रेंज बाउंड कैंडल, एक डोजी कैंडल बना दे, विच विल, and if it would be good, it would be red doji, of course it would be good if it is a red doji, because इसका अगर फॉलो अप मार्केट को ट्यूसडे मिला, एनी डे मार्केट गैप अप हो गैप डाउन हो डजंट मैटर, अगर फॉलो अप मिला तो हमारा जो व्यू है सेलोन राइज का, वो सेलोन राइज का व्यू हो जाएगा 18,300 से 18,200 तक की टारगेट, 250 तक की टारगेट हम मार्केट में देख सकते हैं टिल थर्सडे। सो दिस इज a crucial level, ऑलरेडी बोला मैं 620 would be a crucial level. Okay, now the second scenario would be flat. फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया 18,450 से, बिल्कुल आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस आपका 18,400 का रहेगा। बाई चांस अगर आया तो घबराने की जरूरत नहीं है। हाउएवर ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा तो बाय करना, अदरवाइज यू डोंट नो कितना बड़ा कैंडल मार्केट में बन सकता है, नहीं तो 18,450 से भी पाएंगे, 400 से तो डेफिनेटली पाएंगे। ओके, और ये सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन बाइंग देगा, फर्स्ट टाइम आ रहा है मार्केट, डेफिनेटली बाइंग देगा। 400 पे तो ब्लाइंड बाई है आपका, वो अब बाइंग आपको 450 पे भी मिल सकता है। 450 में भी मार्केट अगर मिला तो आप 100 पॉइंट की बाइंग देखना, 550 600 तक आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, बट एक 100 पॉइंट की बाइंग आप देख सकते हो। एंड आफ्टर दैट यू कैन सेल, आफ्टर 12 you can sell and let the market come down to the same level, to the almost the bottom of the day. Okay, इतना ही है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट आई होप जितना बताया कुछ काम आएगा। सारे सिनारियोज याद रखना। लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ सिनारियो याद रखते हैं जो उनको फेवर में लगता है, जैसे व्यू उनका बियरिश है और मैंने वीडियो में एक सिनारियो बियरिश का बना दिया तो वो दिमाग में रख देते हैं। जो कंडीशन केविएट बताया वो केविएट भी याद रखो ना। देखो, ट्रेडिंग इज ए परमुटेशन कॉम्बिनेशन गेम एनीवे, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसीलिए सारे सिनारियोज दिमाग में बैठना बहुत जरूरी है, ठीक है। सारे सिनारियोज अगर रखोगे तो ही साइकोलॉजी पे कंट्रोल आएगा, रिस्क मैनेजमेंट में कंट्रोल आएगा। द एग्जाम्पल आई हैव ऑलरेडी शोन यू ऑन फ्राइडे, राइट। इवन विद ऑल दिस प्लानिंग्स आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि मुझे ट्रेड कैसे लेना है, समझ में नहीं आता तो नहीं लेता, राइट। टिल 130 आई हैड जीरो पोजीशन, आई जस्ट टुक वन ट्रेड इन द, कमाया भी कितना, 5,000 चिल्लर। मैंने यहाँ पे आपको अगर याद होगा, मैंने इस लेवल पे आके बोला था मार्केट में इसी कैंडल पे कि अभी बुल काट लो, कट द बुल्स। मार्केट फॉल नहीं हुआ अलग बात है, बट बुल उसके ऊपर मार्केट गया भी नहीं, राइट। और मैंने यहाँ पे 18,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट था, यहाँ पे मैंने यहीं पे सेल किया था, यहाँ तक मेरा 18 to 20,000 का प्रॉफिट था, बट मैं इसको होल्ड करके रखा। मैं सोचा थोड़ा और नीचे आएगा, कम से कम 25,000 बन जाएगा तो बढ़िया बात है। बट फिर मार्केट ने ये वाला मूव दिया, फिर ये वाला मूव दिया, और यही कहीं बीच में मैंने 5,000 के आसपास, आई थिंक 5,000 होगा, हाँ 5,000 के आसपास पोजिशन कट कर दी थी।
ओके, आई कुड हैव मेड 20,000 इजीली, पर थोड़ा होल्ड किया था, विच इज ओके, ग्रेन मैटर्स, मनी स्मॉल डजंट मैटर, ठीक है। एनीवे द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू से, सारे सिनारियोज अगर याद रखोगे तो गलत चीजें ट्रेडिंग में नहीं करोगे। ट्रेडिंग में गलत नहीं करना, not making wrong trades is actually gives you an edge as a trader and make you profitable trader. गलत चीजें नहीं करना, करते हैं तो सब है ऑफ कोर्स, बट कंट्रोल करना है उसको, ठीक है। बहुत ज्ञान हो गया, थैंक यू वेरी मच। कल लाइव में मिलते हैं, गुड नाइट, जय माता दी।